हेलो। आज की इस वीडियो में हम क्लॉजेस देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का। और देखो जो 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है 2024 में, और इसमें से देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद ना हम 10 एग्जाम्पल करेंगे। 10 एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इन जो कंसेप्ट में ना इस 10 एग्जाम्पल के बेस पे देखो, पहले ग्रामर तो नहीं पूछे जा सकते, पहले आरबीएससी बोर्ड में ग्रामर नहीं पूछे जाते थे। तो जो अगर बात करें तो 2022 का मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर 2022 का मेन एग्ज़ाम, ठीक है, 2023 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन और 2023 के मेन एग्ज़ाम का पेपर, ठीक है, इन सभी को इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे ना मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इसके बाद बिलीव मान लो, आप जितने भी थ्योरी पढ़े हो ना, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी, बताया था कि उसमें कि देखो आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं हिलने वाले आपसे, ठीक है, जब तक आप ट्रिक या बुद्धि नहीं लगाओगे तब तक नहीं होने वाला। तो इसमें मैं कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, डायरेक्ट एग्जांपल से चालू करूंगा, डायरेक्ट ट्रिक, नथिंग मोर। इसमें मान लो 2-3 लेवल है, 3 लेवल हैं, 3-4 लेवल हैं क्वेश्चन करने के, 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन एकदम आराम से हिल जाएगा, नो डाउट। और वो भी 3-4 तरीके ऐसे मैं बताऊंगा ना, लेवल, जिनको आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन देखते ही पहचान लोगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखो एक बार ना मैं बता रहा हूँ, 10 एग्जाम्पल शांति से बैठ के देख लो, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर कह देना। 10 एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्या, हाँ 4 के 8 क्वेश्चन कराऊंगा, जो बोर्ड में आए हुए हैं और मॉडल पेपर के भी। फिर आप बता देना कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहीं नहीं होगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 2024 में जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाने वाले, आराम से इन कंसेप्ट के बेस पे कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, देखो क्लॉजेज जो टॉपिक है आपका, वो ग्रामर का टॉपिक है, 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। टोटल ग्रामर 8 मार्क्स का है, क्लॉजेज इसमें 2 मार्क्स आपका कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके का दिया होगा, हुज या हुम, जो भी आपके वर्ड्स वगैरह होते हैं, कनेक्टर वर्ड, वो कनेक्टर वर्ड दे के आपको कहेगा कि वर्ड को कनेक्ट करने, दैट मीन्स 2 शब्द दिए होंगे, उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप एग्जांपल पे आते हैं। और एग्जांपल को ना देखो, मैं पहले उस दिन कहा था कि थोड़ा सा हिंदी समझने की कोशिश करना, नहीं भी आता तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। देखो, डैट इज अ टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, डैट इज अ टीचर, मतलब कि यह वो टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। ही इज टीच द इंग्लिश, मतलब कि ही वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। यह टीचर है, यह हमें इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह वो टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो, अभी तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कंसेप्ट नहीं लगने वाला, डायरेक्ट हु से कनेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये ना टीचर है ना, ठीक है, इनमें मेन टीचर के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये टीचर है, देखना, देखो आपको क्या संज्ञा ढूंढना है, संज्ञा भी नहीं ढूंढना है तो टू भी आंख बंद करो, देखो कि दोनों शब्द में कॉमन क्या है, या सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया है। डैट इज द टीचर, टीचर के बारे में बात हो रहा है। ये ही किसके लिए है, टीचर के लिए है। ही टीचर्स, मतलब कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, यहाँ पे रिप्लेस करके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो समझ में आ गया हो। देखो एक ऐसे भी समझ सकते हो, डैट इज अ टीचर, टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है। 2 शब्द ले लो, टीचर, टीचर ही की जगह पे टीचर भी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, तो बार बार तो अपने पास टीचर आएगा नहीं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना, देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ये जो वर्ड होगा ना सेकेंड वाला, अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसमें वैसे नहीं लगेगा, आगे मैं बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के आप कंफ्यूज ना हो कि भैया ने कुछ अलग बता दिया, आपको वापस क्वेश्चन ना देखना पड़े। एक बात ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ, इनमें कुछ कनेक्टर वर्ड दिखेंगे। अब मान लो यहाँ पे कुछ लेके आ रहे हो, तो यहाँ से कुछ तो हटाना पड़ेगा ना। अब मान लो कि एक डब्बा फुल है, उस डब्बे में कुछ लेके आओगे तो आपको कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। तो वैसे ये यहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा, हर वर्ड में नहीं, कुछ कुछ में डायरेक्ट ऐसे फिट कर देंगे तो फिट हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस वर्ड में से ना कुछ वर्ड निकलेगा और ये हु अंदर आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये अपना मतलब दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक ही वर्ड बन जाएगा, तो अपना फुल स्टॉप भी हट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से एक बात ध्यान रखना, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं आएगा। दूसरी बात ध्यान रखें, एक मैंने बताया कि रिमूव होगा वर्ड, ठीक है, ये लिख लेना, कोई नहीं बताएगा आपको। दूसरा चीज़, यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिमूव होगा। दूसरी चीज़ बात करें तो जो भी आपका कनेक्टर लगेगा ना, वो स्टार्टिंग में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से रिमूव करेगा वहीं पे लगाना है, स्टार्टिंग में आपका कनेक्टर लगेगा, ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में। अब मान लो, अब देखो क्या करना है, अब देखो वर्ड बनाना सीखते हैं अपन। अब देखो मैंने बता दिया कि यहाँ से कुछ ना कुछ हटेगा। अब देखो यहाँ से क्या हटेगा, टीचर है ना, टीचर के लिए ही आया है, ठीक है। तो अभी देखो एक और तरीका मैं बात करूंगा, 2 तरीके की बात करेंगे। एक टीचर के लिए ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मतलब टीचर के लिए ही आया, तो ये क्या, ही यहाँ से हटेगा और यहाँ पे ये ही हटा दो। अब देखना क्या है, अब ही अगर मान लो यहाँ पे हिम होता या कुछ भी होता ना, तो वो सब हट जाता, वो बस ये इसको रिमूव कर दो, हटा दो। अब क्या करेंगे, वर्ड के स्टार्टिंग में अपन ना हु को लेके आएंगे, जहाँ पे जस्ट ये खत्म हो रहा है ना ब्रैकेट, वहाँ पे हु कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ही हट रहा है वहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट आगे आपको पता चल जाएगा। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इस वाले वर्ड के लिए रिमूव होगा, एक कुछ ना कुछ रिमूव होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ध्यान रखना।
दूसरा चीज़, ये जो भी हु लगेगा ना कनेक्टर, वो स्टार्टिंग में लगेगा कनेक्टर, ठीक है। इसको अपन कनेक्टर कह देते हैं कि अपन कनेक्ट करेंगे वर्डों को तो स्टार्टिंग में। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, डेट इज़ द टीचर, डेट इज़ द टीचर, ठीक है। हु, ठीक है, यहाँ पे हु लग गया स्टार्टिंग जस्ट इसके बाद, ये तो हटा ही दिया हमने। टीचर्स अस इंग्लिश, यह वो टीचर हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये हु है, ये जब भी ये यहाँ पे ना जस्ट हमने जब भी अपन कनेक्टर लगाएंगे ना तो जस्ट जो भी ये वर्ड के लिए अपन हटा रहे हैं ना उसके बाद ही लगाएंगे। अपन आगे देख लेंगे, मतलब एक संज्ञा ढूंढेंगे, संज्ञा के आगे जस्ट लगेगा सारी चीज़ें। अभी तो देखो संज्ञा के बाद ही लगा दिया हमने, संज्ञा लास्ट में ही था, वर्ड के लास्ट में। अब मान लो ये वर्ड ना टीचर वर्ड अगर इधर होता तो अपन क्या करते हैं, इस टीचर के बाद सारा चीज़ ना अपन उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। वर्ड बनाने से को अभी आगे एग्जाम्पल बात करेंगे, हो जाएगा। देखो जितने कंसेप्ट बात करने थे मैंने इस क्वेश्चन में बात कर लिया है, ठीक है। आगे अभी और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखो एक अपना खुद की मेंटेलिटी भी यूज करके अपन बना सकते हो, डेट इज़ द टीचर ही टीचर्स अस इंग्लिश, तो आप खुद से भी बना सकते हो कि यह वो टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। डेट इज़ द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है। सिंपल, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं, हेयर इज़ अ स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल इट, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हेयर इज़ द स्टोरी, यहाँ पे एक कहानी है। आई वॉन्ट टू टेल इट, मतलब कि यहाँ पे कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेनली क्या बात करी गई है, एक वर्ड में बात करा गया हेयर इज द स्टोरी, स्टोरी के बारे में बात किया गया है। दूसरे में आई वॉन्ट टू टेल इट, अब देखो ये इट भी ना इस स्टोरी के लिए आया था, तो अपने को क्या करना है, इस इट को हट जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको बनाना सीखते हैं। अब मैंने बताया था डेट जस्ट इसके बराबर में आएगा, तो डेट आई वॉन्ट टू टेल, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ये एक हमने वर्ड बना दिया, ठीक है। एक वर्ड साइड में बना देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके क्लॉजेस बिल्कुल बेकार है ना तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, एक बात ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो क्या करना है। अब अगर स्टोरी अगर इधर होता ना तो जस्ट ये सारे वर्ड ना इसके बाद ही आते हैं। एक अपना वर्ड बन गया तो अपने पास क्या लास्ट में ही है, तो अपन यहीं से सिंपल इसको लगा देंगे, हियर इज ए स्टोरी। अब देखो आपको क्या चीज़ें समझ में, कुछ जितना मैंने बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो आगे चल के आपको रिलेट हो जाएगा कि भैया क्या कह रहे हैं कि इधर आता इधर आता। अभी ध्यान रखो एक बात, ठीक है। हेयर इज अ स्टोरी डेट आई वांट टू टेल इट, मतलब इसके लिए आया, जस्ट इसके बाद ना ये सारे कनेक्टर लगाने, ये वर्ड एक वर्ड बनाएंगे और जस्ट इसके आगे रख देंगे अपन सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये स्टोरी इधर होता तो अपन सारी चीज़ें उठा के इधर रखते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखें। अब देखना इनके बेस पे मैं सारे PY को आपको करा दूंगा। बात करते हैं, ही आस्क्ड द पैसेंजर टू पुश द कार वॉज नॉट स्टार्टिंग, मतलब डेट से आपको कनेक्ट करना है। क्या कह रहा है, ही आस्क्ड द पैसेंजर, उसने पैसेंजर से पूछा टू पुश द कार, मतलब कि कार को पुश करो। डेट द कार वॉज नॉट स्टार्टिंग, मतलब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसने क्या करा, देखो इसमें क्या बात हो रही है, पुश द कार, तो कार के बारे में बात हो रही है और ये द कार भी इसी के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अपन ने कार ढूंढा कि संज्ञा क्या है, मेन चीज़ किसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, कार के बारे में। ये कार भी इसी के लिए आया, इधर भी कार ही आया। देखो आपको दोनों शब्द दिख गए, कुछ चेंजेस करके नहीं रखा। अब अपन दूसरा वर्ड बनाएंगे, मैंने कहा था कुछ ना कुछ हटेगा, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अपने लिए इसके लिए आया है, तो ये अपने हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आपका जो दूसरा वर्ड बनेगा यहाँ से ये इसको हटा दो, यहाँ से आपका डायरेक्ट बन जाएगा। अब देखो अपन वर्ड बनाएंगे तो वर्ड क्या होगा, डेट ना, डेट इसके बाद आ जाएगा, मतलब डेट वॉज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है। ये अपन हटाएंगे, ये हटेगा और द कार हटेगा, मतलब ठीक है, दो वर्ड हटेंगे और डेट के बाद 10, बस इतना ध्यान रखो कि इसके बाद क्या वर्ड बनेगा आपका, डेट वॉज नॉट स्टार्टिंग, डेट वॉज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अपन ने दूसरा कनेक्टर, यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट करना है जस्ट इसके बाद ही कनेक्ट करेंगे, तो इसमें लास्ट में आराम से इसको पूरा वर्ड लिख लेंगे पहले। ही आस्क्ड द पैसेंजर्स, he asked the passengers to push the car, that was not starting, ठीक है। अब देखो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं जो कह रहा था ना कि क्या आपको ध्यान रखना, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, काजल इज़ एन इंजीनियर, हर फादर वॉज अ ग्रोसर, मतलब कि काजल जो है वो इंजीनियर है और जो उसके पापा थे वो एक ग्रोसर के दुकानदार थे, मतलब ग्रोसरी वगैरह, जो ग्रोसर का मतलब वो ये था दुकानदार जो ग्रोसरी वगैरह सामान बेचते हैं, ठीक है। ये बता रहा है इसमें। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, मेनली क्या बात करी जा रही है, देखो यहाँ पे बात करी जा रही काजल, और हर किसके लिए आया, हर इसी के लिए आया है, काजल के लिए आया हर फादर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से पहले देखना आपको वर्ड हटाना है, ये हर हटा देना है, ठीक है। हर के जस्ट स्टार्टिंग में आपको वर्ड के स्टार्टिंग में यहाँ पे हुज से कनेक्ट करना है। अब देखो
अब मैंने क्या बताया, दूसरा वर्ड पहले बना लो, ठीक है, दूसरा बना लो, बहुत ईजी है। हुज फादर वॉज अ ग्रोसर, ठीक है, यहाँ पे ग्रोसर आ जाएगा, ग्रोसर, ठीक है। देन मैं बात करता हूँ अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे एक वर्ड आपको बना लो, इसको साइड में पटक दो, ये आपका बन गया हुज फादर वाज अ ग्रोसर। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे अपन पहले क्या बात कर रहे थे, अपने यहाँ पे ना जस्ट इधर एंड में था, तो जस्ट इसके बाद अपन सारा वर्ड कनेक्ट कर दे रहे थे, या इसके बाद क्या करना मैंने बताया था कि संज्ञा ढूंढ लेना है। आपका मतलब कि संज्ञा नहीं पता भी चल रहा है तो आपको क्या करो, जो इसके बारे में बात हो रही है उसको ध्यान रखो, टॉपिक में उसी के बारे में बात हो रही है दोनों सेंटेंस में। तो काजल और काजल के पिता के बारे में बात हो रही थी, काजल के बारे में, तो काजल लिख लिया, काजल हुज। अब जस्ट इसके बाद सारे वर्ड लेके आने हैं, हुज फादर वॉज अ ग्रोसर, ग्रोसर इज एन इंजीनियर, ठीक है। ये देखो अब आपकी ना यहाँ पे बुद्धि जो इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना वो काम नहीं कर रहा होगा कि भैया ये कौन सी इंग्लिश लिख दिया आपने, तो देखो ऐसा ही होता है, ठीक है, ये ऐसा ही होगा, आप कहीं भी आंसर देख लेना ऐसा ही होगा। काजल हुज फादर वाज एन हुज फादर अ ग्रोसर इज एन इंजीनियर, मतलब कि काजल जिसके पिता एक ग्रोसर हैं, ग्रोसरी दुकान में काम करते थे, वो एक इंजीनियर है, ठीक है। काजल के ही बारे में बात हो रही है मेन चीज़ है, तो ये आंसर ऐसे ही बनेगा। आपको लग रहा होगा गलत, आप आंसर मिला लेना, ऐसे होगा। देखो अपन ने क्या बात करा, यहाँ पे अपन एक स्टेप आगे हैं, ठीक है। अब एक स्टेप अपन कैसे आगे हैं, अपन लास्ट में अपन देख रहे थे, जिस संज्ञा जो लास्ट में थी ना हमेशा लास्ट में आ रही थी, तो लास्ट के बाद जस्ट अपन उसके बाद ही ना सारे वर्ड लिख ले रहे थे, उसके बाद सारे जस्ट लास्ट में अपना वर्ड आ रहा था तो वहाँ पे चेप दे रहे थे। अपने पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इधर आ गए स्टार्टिंग में, अपन ने क्या करा, काजल लिख लिया, और जो दूसरा वर्ड अपन ने बनाया था, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी से चलोगे, सारी चीज़ें स्टेप वाइज बात कर रहा हूँ मैं, और इतना डीपली एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है। उसके बाद अपन ने क्या करा, हुज फादर वाज, उसको डायरेक्ट काजल लिख लिया, और जो दूसरा वर्ड बनाया था सारे दूसरा वर्ड को ऐसे घुसेड़ दिया काजल के बाद, उसके बाद जो वर्ड दिया होगा एज इट इज अपने को लगा देना है, ठीक है। मैं इससे ना ये 2022 का एक क्वेश्चन था ना जो मैं गलत करके आया था एग्जाम में, मैं झूठ क्यों बोलूँ यार, मेरा भी गलत हो गया था, तो वो मैं अभी करके दिखाऊंगा 2022 का। वो बहुत टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्ट पे खेलने वाला था, लंबा था वो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द रोड, दिस रोड लीड्स टू जयपुर, मतलब कि यह रोड है, दिस इज द रोड, मतलब कि यह वो रोड है, दिस रोड लीड टू जयपुर, मतलब कि जो जयपुर को कनेक्ट करती है, लीड करती है, मतलब लीड का मतलब भी नहीं समझ में आया तो समझ लो कि कनेक्ट करती है। मेरे को भी लीड का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। चलो अब इतना तो समझ में आ रहा है कि लीड मतलब क्या, उसको पहुंचा रहा है, उस रास्ते को ना जयपुर तक लेके जा रही है। इंग्लिश जरूरी नहीं है कि अपने को वर्ड का मतलब भी समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आके काम हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, दिस रोड मेनली किसके बारे में बात हो रही है, दिस रोड और दिस रोड, दोनों वर्ड दिख गए आपको, तो क्या आप समझ में आ गया कि इससे ना यहाँ से ये रोड तो हट जाएगा, ठीक है, डेट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे आ रहा है, मैं ये मत बिल्कुल मत समझना वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, अगर बीच में से निकालेंगे वर्ड तो अपन देखेंगे अभी उस वाले स्टेप पे आए नहीं है, तो पहले डेट लगा देंगे, जस्ट इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे लीड्स टू जयपुर, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, ये जयपुर। अब अपने यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला वर्ड देखेंगे, तो देखो लास्ट में संज्ञा आ रही है, तो जस्ट इसको पूरा वर्ड पहले लिख देना है, दिस इज द रोड। अब डायरेक्ट ये वाले वर्ड यहाँ उठा कर लिख दो, डेट लीड्स टू जयपुर। थोड़ी स्पेलिंग यार राइटिंग ना सही नहीं हो रही, तो आप बस समझ लो यार, भावनाओं पे जाओ मेरी, ठीक है। भावना, इमोशंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स एंड राइटिंग, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ यार। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सतीश इज अ ब्रदर, हिज एसे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। सचिन इज माई ब्रदर, मतलब क्या कह रहा है, सतीश मेरा ब्रदर है, जिसका मतलब हिज, जिसका एसे मतलब जो भी उसने निबंध लिखा था ना, हैज़ बीन सेलेक्टेड मतलब वो सिलेक्ट किया जा चुका है, कहाँ, कॉम्पिटिशन में, ठीक है। उसको हुज से कनेक्ट करना है। अब देख लो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, सतीश के ब्रदर के बारे में बात किया जा रहा है कि सतीश का ब्रदर है, माई ब्रदर के बारे में बात किया जा रहा है, हिज ऐसे मतलब उसका, ठीक है। सचिन किसका, सचिन के ब्रदर का, तो यहाँ से क्या हटेगा, कनेक्टर कहाँ आ रहा है, ये संज्ञा यहाँ पे आ रही है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउन यहाँ पे आ रही है, उसके बाद क्या कह रहा है, हिज आ रहा है, तो हिज को अपन पता है, अब हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा वर्ड बना लो डायरेक्ट से यार फटाक से, हुज, ठीक है, ऐसे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन, फॉर द मैसियो एम्प्टी कॉम्पिटिशन लिख दे रहा हूँ, आगे बाकी वर्ड आप देख लेना।
ठीक है। अब दूसरे वर्ड के बाद में बात करें, सतीश इज माई ब्रदर, ठीक है। अब ये डायरेक्ट वहीं वैसे ही आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। सतीश इज माई ब्रदर, तो आपका जो पूरा वर्ड बनेगा ना प्रॉपर, सतीश इज माई ब्रदर हुज, हिज की जगह पे हटा देंगे उसको, तो सतीश इज माई ब्रदर हुज एसे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। देखो कितना इजीली वर्ड जा रहा है, कितना इजीली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब थोड़ा एक और स्टेप आगे चलेंगे। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप द क्लास, मतलब द बॉय मतलब कि वो लड़का है जो टॉप किया है, ठीक है, टॉप द क्लास, द बॉय। अब देखो क्या करना है, किसके बारे में बात हो रहा है, द बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे लड़का ही किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है, तो अपने को पता है, इतना तो आप सीख गए। दूसरा वर्ड यहाँ से ही कनेक्ट हटेगा तो क्या होगा, हु टॉप द क्लास, ठीक है। अब क्या करना है, द बॉय लिख लिया। अब इधर संज्ञा आ रही है ना, संज्ञा अपन इधर मार्क कर दिया तो क्या आएगा, अब पहला दूसरा वर्ड बना लो यार, शुरू से चलते चलो। हु टॉप द क्लास, उसने टॉप द क्लास। अब दूसरा वर्ड बन गया। अब पहले वर्ड में आते हैं। पहले वर्ड में अपने संज्ञा ढूंढ लिया, किसके लिए काम आ रहा है, जो वर्ड ज़्यादा बात हो रही है, द बॉय के बारे में। द बॉय को मार्क कर लिया, लिख लिया इसको, हु टॉप द क्लास, हु टॉप द क्लास, ठीक है। वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, इसको हटाओ, वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, वॉज द इंटेलिजेंट। भावनाओं पे जाओ, राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है यार, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। बस ऐसे वीडियो के टाइम पे लिखने का मन नहीं कर रहा, बहुत लिख लिया, ठीक है। दिस इज़ द होटल वी स्टेड हेयर लास्ट मंथ, मतलब कि यह वो होटल है, ठीक है। अब देखो जो मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा था ना कि कहाँ पे आपको कहाँ कनेक्ट करना है। अब देखो मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, दूसरा वर्ड पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या बात हो रही है, होटल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि होटल के लिए इधर दूसरा क्या वर्ड आ रहा है, तो हेयर आ रहा है कि होटल के लिए, मतलब दिस इज़ द होटल, मतलब यह होटल है। वी स्टे हेयर लास्ट मंथ, जहाँ पे हमने लास्ट मंथ रुका, ठीक है, तो जहाँ के लिए वर्ड आ गए हेयर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो गलती करेंगे, अब वही मैंने चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, मैं बाद में समराइज भी कर दूंगा। वी स्टे हेयर, तो ये क्या करेंगे ना, ये हेयर को हटा के वहीं पे वेयर घुसा देंगे। जो मैं चीज़ें कह रहा था वो मत करना। अब ये अपन ने हेयर काट दिया ना, अब आराम से चुपचाप इसको लिख दो। वी, अपन देखो वर्ड बना रहे, पहला वर्ड जो अपन ने बताया, मैंने बताया था, वी स्टेड लास्ट मंथ, ठीक है। अब चुपचाप लिख दो, ठीक है, किसी को नहीं बताना कुछ भी। अब मैंने जैसे बताया था कि जस्ट इसके पहले जो भी वर्ड लिख लिया, इसके पहले या ये कोमा के बाद में आपके पास वेयर आएगा, ये ध्यान रखो, वेयर वी स्टे लास्ट मंथ, ठीक है, स्टे लास्ट मंथ। अब देखो, अब दूसरा वर्ड देखेंगे अपन, दिस इज द होटल, ये अब होटल लिख लेंगे। अब जस्ट संज्ञा इधर है तो चुपचाप लिख लो, दिस इज द होटल, होटल। अब ये पूरा वर्ड लाके कनेक्ट कर दो यहाँ पे, वेयर वी स्टेड लास्ट मंथ, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे क्या बात करा, देखो जो चीज़ मैं बता रहा था ना कि ये जो वर्ड आएगा ना, जरूरी नहीं है कि ये हटा के अपन जहाँ हटा रहे हैं वहीं पे घुसा रहे हैं। देखो मेन बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि जहाँ पे हटा रहे हैं वहीं पे घुसा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं से भी निकालो, स्टार्टिंग में अपने को घुसाना है चीज़ें, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि कहीं से भी हटा के कुछ भी चीज़ें कहीं पे नहीं घुसेड़ देनी है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक इफ़ का है, वैसे पूछता नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए जस्ट भावनाओं में बह के मैंने ले लिया। और देखो यार किसी का नाम भावना हो तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना यार, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मेरी आदत है ऐसा बोलना। वी लव्ड एवरीवन, नन विल बी आवर एनिमी, मतलब इसमें क्या कह रहा है, वी लव्ड, मतलब देखो इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर होता है, ठीक। अब देखो समझो, एक वी लव्ड एवरीवन, नन मतलब कि हम अगर, ठीक है, हम प्यार करेंगे सबसे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, नन विल बी आवर दुश्मन। यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट, नो वन विल बी आवर एनिमी, ठीक है, मतलब कि अपना कोई दुश्मन नहीं होगा। तो इसको देखो क्या करना है, इफ़ को ना लास्ट में स्टार्टिंग में आ जाएगा, इफ़ वी, इंग्लिश पे जाओ थोड़ा, इफ़ वी लव्ड एवरीवन, यहाँ पे कोमा आ जाएगा, फुल स्टॉप हटा के, ध्यान रखना ये चीज़ें, नन ये छोटा हो जाएगा एन से, विल बी आवर एनिमी, कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई कैन अर्न फेम, मतलब कि उसको फेमस होना है, फेम कमाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, आई कैन अर्न फेम, मतलब इसमें आप देखो इसको थोड़ा सा गौर करो, हिंदी थोड़ा यूज़ करो, देखो कैसे क्या कह रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड हाउ कैन आई अर्न फेम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ कैन आई अर्न फेम, ऐसे भी लिख कर सकते हो, ठीक है। आई एम
इंटरेस्टेड इन हाउ कैन, ये आई हट जाएगा यहाँ से, हाउ कैन अर्न मनी, सॉरी देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो रुको एक सेकंड ना, मैंने गलती करी यहाँ पे, रुको। यहाँ पे क्या होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ आई कैन अर्न मनी, हाउ आई कैन अर्न फेम, सॉरी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। देखो टू भी ऐसे जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट अपन कनेक्ट कर देंगे, वैसा ही है कि अपन हाउ आई कैन अर्न मनी, वैसे हो जाएगा लास्ट आई कैन अर्न फेम, ठीक है। ये एक सेकंड, सॉरी, माइक ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब आते हैं मेन चीज़ पे, PYQ क्वेश्चन पे। PYQ से पहले ना काम करता हूँ मैं, इसको ना समराइज़ कर देता हूँ। अपन ने क्या क्या बात करें, अपन ने मेनली 3 स्टेप पर बात करी कि मान लो अपने पास कोई भी वर्ड दिया होगा, तो अपन सेकंड वाले वर्ड को देखेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से रिमूव होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिमूव होगा, अपन ने वो भी एग्जांपल देखें जहाँ पे कुछ नहीं रिमूव हो रहा था, वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वैसा कुछ दिक्कत नहीं। तो अपन ने जहाँ पे मोस्टली केस में रिमूव होगा, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में रिमूव होगा, एक ध्यान रखना, अपन रिमूव होगा। दूसरा चीज़ देखना है कि स्टार्टिंग में कनेक्टर लगाना है, जस्ट इसको, ऐसा नहीं है कि कहीं भी बीच में जहाँ से हटा रहे हैं वहीं पे लगाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि बीच में से चीज़ें हट रही थी, लेकिन अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग में ये हटा के एक वर्ड बना देना है, स्टार्टिंग में जस्ट इसके स्टार्टिंग में अपने को कनेक्टर लगा देना है। दूसरे वाले वर्ड में अपन देखेंगे, तीसरा स्टेप की बात करते हैं, दूसरे वाले वर्ड में देखेंगे संज्ञा कहाँ है, संज्ञा, और जहाँ संज्ञा तक अपने को जा देंगे, वर्ड जहाँ तक लिखी हुई है उसके जस्ट उसके बाद सारी चीज़ें घुसा देंगे, ठीक है। अगर संज्ञा स्टार्टिंग में है, मान लो इधर होता होटल, तो अपन क्या लिखते हैं, होटल के जस्ट बाद ही सारी चीज़ें लगाते हैं, और जो सेकंड वर्ड है उसके बाद सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। ऐसा है। चलो एग्जाम्पल एक बार वापस से देख लेना, खुद से भी कर लेना, तो मज़ा आएगा ज़्यादा। अपन बात करते हैं PYQ पे। अब ये देखो RBSE का मॉडल पेपर है 2022 का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं, द गर्ल इज़ कमिंग हेयर, मतलब कि लड़की है, कमिंग हेयर मतलब कि इधर आ रही है, सी इज़ माई सिस्टर। अब देखो द गर्ल और द सिस्टर, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टर, सी हटेगा, सॉरी सिस्टर मैंने गलत कह दिया, द गर्ल के बारे में बात हो रही है और सी के बारे में बात हो रहा है। पहले यहाँ पे जो गर्ल है और यहाँ पे इस गर्ल के लिए ही सी आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सेम स्ट्रैटेजी अपने को लगाना है। ये सी हट जाएगा, अपने को इज़ माई ब्रदर सिस्टर आएगा, तो अपने को स्टार्टिंग में आ जाएगा हु इज़ माई सिस्टर, और इधर अपन सेकेंड वर्ड में आ जाएंगे तो देखेंगे द गर्ल, संज्ञा लिख लिया, संज्ञा के बाद जस्ट ये वाली वर्ड आएंगे सारे, हु इज़ माई सिस्टर इज़ कमिंग हेयर, उसके बाद ये सारे वर्ड लिख देंगे, ठीक है। देखो कितना इजीली हो गया, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, RBSE का। कुछ था इसमें, बताओ। द बॉय इज़ अ बेगर, मतलब कि द बॉय इज़ बेगर मतलब वो बेगर भिखारी है। यू गेव हिम मनी, बॉय आ रहा है और यू गिव, और इधर हिम आ रहा है। अब देखो दूसरा लेवल थर्ड वाले पे अपन आ गए। देखो जिस तरीके से बात कर रहा था, अपने को सेम अपने को क्या करना है, हिम रिमूव होगा यहाँ से, अपने को वर्ड बना लेना है पहले। यू गेव, हिम तो हट गया, फूड, ठीक है। हुम से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हुम लगा लो, ठीक है। अपना एक वर्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे संज्ञा कहाँ है, तो इधर संज्ञा इधर ही है, द बॉय, ठीक है। बॉय जस्ट इसके बाद अपने को सारे वर्ड लगा देने हैं, हु यू गेव फूड, गेव, ठीक है, फूड इज़ अ बेगर, ठीक है। ये अपना वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ गर्ल रिटर्न दिस लेटर, मतलब कि एक गर्ल, अ गर्ल हैज़ रिटर्न दिस लेटर, हु सेलेक्टेड हर, मतलब कि द गर्ल हैज़ रिटर्न दिस लेटर, उस एक गर्ल ने यह लेटर लिखा है। यू सेलेक्टेड हर, मतलब कि तुमने जिसको सेलेक्ट किया। द गर्ल के बारे में बात हो रही है और इधर हर आ रहा है, उसके लिए हर रिमूव होगा, तो यहाँ पे पहले यू कर लो, यू सेलेक्टेड, ये वर्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हर तो हट ही गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, होम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखेंगे, अ गर्ल आ जाएगा, संज्ञा इधर है, द गर्ल होम यू सेलेक्टेड हैज़ रिटर्न दिस लेटर, ठीक है। अब आते हैं 2023 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन, अपन मेन एग्जाम का भी पेपर देखेंगे अभी, ठीक है। बात करते हैं, यू वांट टू नो वी आर गोइंग समवेयर, मैं जानना चाहता हूँ, हम जानना चाहते हैं
हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि हम कहीं जा रहे हैं, मतलब समवेयर कहीं हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वी वांट टू नो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब वेयर के लिए ना यहाँ पे ये आ रहा है समवेयर। एक चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि समवेयर आ रहा है। अब देखो मान लो अपन इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समवेयर हटेगा, क्यों हटेगा अभी बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे वेयर वी आर गोइंग, अभी बता रहा हूँ मैं उस समवेयर क्यों हटा, पूरा पहले सॉल्व कर लेने दो फिर बताऊँगा, फिर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वी वॉन्ट टू नो, मतलब हम जानना चाहते हैं, वेयर वी वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू नो ये आ जाएगा एज इट इज़, वेयर कनेक्ट हो गया, वी वॉन्ट और समवेयर हट जाएगा यहाँ से, वी वॉन्ट टू नो, ठीक है। अब देखो ये वर्ड सुनने में कितना अच्छा लगा, वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग। अब ठीक हो, अब देखो समवेयर इसके लिए क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ। समवेयर मतलब कि उसी अपन कहीं जा रहे हैं, तो देखो अपन कुछ हटाएंगे तो कुछ लगेगा। अब मान लो अपन यहाँ पे समवेयर ले लेते, मान लो अगर तुम समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मत पता है मेरे को, कन्फ्यूजन हो रहा था। वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग समवेयर। अब बताओ समवेयर लगा ले अच्छा लगेगा, शब्द नहीं है, आपको पता है खुद गलत लग रहा है कि वेयर वी आर गोइंग समवेयर। अब बताओ कितना बेकार लगेगा। तो थोड़ा मेंटेलिटी, थोड़ी सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। इतना कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने इजीली बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे समवेयर हट जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। हाँ मानता हूँ ये थोड़ा कंसेप्ट पे नहीं बैठ रहा जो मैंने बताया, हाँ लेकिन आपको इतना बुद्धि होना चाहिए कि समवेयर के लिए आपको हटेगा कुछ ना कुछ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें अपनी नहीं हट रही है। वी वॉन्ट टू नो, यहाँ पे पहले वाले वर्ड से कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा आगे, ठीक है, इसलिए ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं 2022 में अपना क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं। और इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन ना अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान रखना। मतलब अलग क्या, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स। मतलब कि वह ऐसे कास्ट में पैदा हुआ था। देखो इसमें एक स्टोरी भी दे रखी है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ही वॉज, उसके लिए ही भी आ रहा है। अब देखो क्या करना है आपको, इधर ही मिल गया तो इधर ही कनेक्ट कर देना। देखो ही, अब देखो मैं बोलता हूँ कंसेप्ट पे चलो, तो ही क्या आ जाएगा और ही को हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है आपको हु आ जाएगा, हु हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स। अब इधर संज्ञा आपको मिल गई, यहाँ पे स्टार्टिंग में मिला है, तो अपने को करना है ही हु हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स, बेंगल्स बेंगल्स वॉज, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे आ जाएगी, वॉज बॉर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था उस टाइम पे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था चीज़ों को लेके, है ना, थोड़ा लंबा दे रखा। बाकी कंसेप्ट पे चलोगे तो वो काम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ, ठीक है, माई बुक्स, आई वॉन्ट टू लिव, ये फुल स्टॉप नहीं यार, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसके बारे में बात हो रही है, माई बुक के बारे में बात हो रही है, और यहाँ देयर भी बुक के लिए आया। तो यहाँ पे देखो हुज लगेगा, देयर हटेगा, हुज लगेगा स्टार्टिंग में, तो आपको पता है। तो ये पहले पूरा वर्ड ले लें दो, कोई संज्ञा लास्ट में। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो 2022 का जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था अपने को, और ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी है। देखो मैंने कुछ बताया था ना कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें हटाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रेन हेड स्लेप, मतलब कि इसमें दूसरा कोई वर्ड ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा पहले वाले से, तो आपको पता है। देखो यहाँ पे देखने ये है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट पे लगाना है कि यहाँ पे कोई वर्ड इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। देखो द सी भी इधर कोई कनेक्ट नहीं आ रहा, सी के लिए कोई वर्ड नहीं आ रहा इधर, है हिज हर कुछ, मतलब हर आएगा, हर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, लाइट्स वगैरह के लिए भी कुछ इधर वर्ड नहीं आ रही, मतलब टोटली डिफरेंट वर्ड है। तो दोनों को बस कनेक्ट कर देना है। इसको ना दो तरीके से बना सकते हो, सी पुट ऑफ द लाइट्स, सी पुट ऑफ द लाइट्स, और डायरेक्ट अपन इसको कनेक्ट कर देंगे व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ठीक है। और इसको ना स्टार्टिंग में भी आप कनेक्ट सकते हो, व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट सी पुट ऑफ द लाइट, मतलब इसको उसको छोड़ो, वैसे छोड़ो, ऐसे ही बना लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और देखो 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये सॉरी यार 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है,
मैं ये क्वेश्चन रह गया था तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बस थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, विपिन के लिए भी वर्ड आया, विपिन के लिए इधर ही भी आया। इधर बात करते हैं पेंटिंग, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ही भी आ रहा है, विपिन आ रहा है, विपिन के लिए ही भी आ रहा है। अब इधर पेंटिंग आ रहा है, पेंटिंग के लिए इट भी आ रहा है। अब बोलोगे भैया, और इसको कनेक्ट करना है विथ से। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे ही को हटाएं या इट को हटाएं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ही को हटाते तो हु वगैरह कुछ समथिंग आता, ठीक है। अब ये आपको पता है विच किसके लिए आता है, जिसका मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह के लिए मेनली आता है ये। तो अपन क्या करेंगे, इट को हटाएंगे। एक थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लो जो मैंने कंसेप्ट बताया, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि दो चीज़ें हट रही हैं। अपन ही को भी हटा सकते हैं, इट को भी हटा सकते हैं। तो अपन इट को हटाएंगे, विच आ रहा है, पेंटिंग को हटाएंगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ से वर्ड भी बन रहा है, अच्छा यार, विपिन सोल्ड द पेंटिंग। अब ये पेंटिंग के लिए अपन इट हटा रहे हैं, तो पेंटिंग को संज्ञा लेंगे, इट को हटा देंगे, ठीक है। तो संज्ञा इधर संज्ञा तक चल लेते हैं पहले। विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच, अब विच से कनेक्ट कर रहे हैं, विच। अब ये वर्ड ऐसे आ जाएंगे, ही पेंटेड ओवरनाइट, ठीक है। इट हटेगा, ओवरनाइट आ जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, बस एक कंसेप्ट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको एंड में जाते जाते। और शायद मेरा 2023 में तो ये क्वेश्चन आता तो मैं शायद गलत ही करके आता मे भी, लेकिन आपको मैंने बातें चीज़ें बता दी। देखो टू बी ऑनेस्ट बात करके चलाया अपन ने, जितने कंसेप्ट जितनी अच्छी चीज़ें थी वो सारे हमने सॉल्व करे, ठीक है। और मैं होप करता हूँ यार, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट देने की ज़रूरत है। आपने खुद देखा कि मैंने 10 एग्जाम्पल लिए थे, मिनिमम 10 एग्जाम्पल। बाकी ये टीचर ना भाई पता नहीं कितने दिन तक पढ़ाते हैं, यहाँ से नहीं सॉल्व होते हैं। अपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होंगे। और देखो कमेंट में बता देना यार कि नेक्स्ट ग्रामर की सीरीज ऑन करनी है, स्टॉप करनी है, क्योंकि मेरे को ना कमेंट ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ मैं सभी कमेंट पे रिस्पांस नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ मैं पढ़ता ज़रूर हूँ सारे कमेंट, ठीक है। कुछ छूट जाते हैं, बाकी मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, तो इसको ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चीज़ में अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक करने, एक बार कमेंट में बता देना। 3 टॉपिक और हैं ग्रामर में, तो उनको देख लेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, अगर सही रहा तो। बाकी मेरे को एक बार कमेंट में बताना सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको किस में होती है, तो वो अपन